मुल्क का बजट तो पता नहीं ये लोग कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। आज आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बैठ के सुन लिया होगा टीवी पे, उन्होंने मीडिया के सामने एक ब्रीफिंग दी। उस ब्रीफिंग में कुछ आपको समझ आ गई हो तो मुझे भी समझा दीजिएगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि कुछ सवालात ऐसे आए थे मीडिया की तरफ से जिसका जवाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से नहीं दे पाए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब पता नहीं घर का बजट अपना बनाते हैं या नहीं बनाते, इस मुल्क का बजट तो वो बनाने चल पड़े हैं जी। और मैं उनको सारा इल्ज़ाम इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि उनकी भी कुछ कंपल्शंस हैं, वो भी एक नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरी पूरी करना फिर हर बंदे का काम होता है, किसी न किसी तरीके से नौकरी की कुछ लवाजमात होते हैं वो पूरे कर रहे हैं। एनीवेज, उन्होंने कुछ जवाब जो दिए उस पर मुझे मैसेजेस जो आए वो तकरीबन कोई 50-60 मैसेजेस हैं, मैं सारे तो आपके सामने पढ़ नहीं सकता, लेकिन लाहौर से कुछ मैसेजेस ऐसे आए मुझे, SMS किए लोगों ने, और उन्होंने कहा जी कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ठीक है उनका अपना ये जॉब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी उनका जॉब नहीं है, लेकिन एनर्जी के बारे में जो सवालात हुए, जो बिजली के बारे में सवालात उठाए गए, उसके जवाब उन्होंने गोलमोल दे दिए और सेटिस्फाइड नहीं थे मीडिया वाले। मीडिया पे भी क्रिटिसिज्म हुआ। आज कुछ मैसेजेस जो आए मुझे उनमें मीडिया पे भी क्रिटिसिज्म किया गया। उन्होंने कहा जी कि मीडिया वाले खुल के सवाल नहीं कर रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, और पता नहीं क्या हुआ, उनके जुबानों पे ताले क्यों लगे हुए थे। कुछ इसी किस्म के मिले जुला रवैया था। लेकिन हम बातें बहुत करते हैं, फिगर्स बहुत देते हैं, लंबे चौड़े देते हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा हमें खुद भी समझ नहीं आती, और शायद फाइनेंस मिनिस्टर साहब या हुकूमत वालों को भी किसी हद तक समझ शायद ना आती हो। मजबूरियां उनकी भी हैं क्योंकि जो बैठे होते हैं ऊपर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उनकी भी मजबूरियां होती हैं, और वो कोई अच्छी जगह नहीं है। नजर बड़ी अच्छी आती है, ग्लैमरस नजर आती है आपको, लेकिन कांटों की सेज है। बाहर बैठ के क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान काम है, लेकिन जब वहां पे बैठ के रूल करना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है काम, क्योंकि 10,000 मसाइल ऐसे होते हैं जिनको आपको सामने रखना पड़ता है। पूरी दुनिया में इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच है, किसी जगह से भी शुरू हो जाए वहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, और इसी लपेट में पाकिस्तान भी आया हुआ है। लेकिन एक चीज जो हम चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि चाहे वो हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे अवाम हो, सच बोल दें, हकीकत सामने रख दें तो बहुत फायदा हो जाएगा, ताकि एक जो होप है जो लगी हुई है, जो जिसको लगा रहना चाहिए वैसे किसी हद तक, लेकिन गलत होप्स मत दें अवाम को। गेस्ट आज मैं ऐसे रख रहा हूं अपने पास कि आपकी भी इनपुट मुझे चाहिए होगी उसमें, और क्योंकि अवाम की आवाज मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। हुकूमत की नुमाइंदगी भी है मेरे पास, अपोजिशन भी किसी हद तक मेरे पास मौजूद है, लेकिन एक फैमिली मैंने इनवाइट की है अपने स्टूडियोज में, और अवाम के नुमाइंदे भी उनके सामने बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा इन अवाम के नुमाइंदों से कहूंगा कि ये फैमिली अगर जो भी इनकी इनकम है, लेकिन 7,000 से 9,000 रुपए के अंदर अंदर अगर किसी घर का बजट चल सकता है तो मुझे चला के दिखा दें। मेरी समझ से बाहर है, जो मर्जी हुकूमत कहती रहे, पंजाब की, सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, या सेंटर की, या बलोचिस्तान की, मेरी समझ से बाहर है कि 7 से 9,000 रुपए में कैसे घर चल सकता है, जिसके घर में 2 बच्चे भी हों, मियाँ बीवी भी हों, और किराए का मकान भी हो, उन्होंने स्कूल भी जाना है बच्चों ने, उनकी फीसें भी देनी है, हेल्थ के भी इश्यूज हैं, देयर आर सो मेनी इश्यूज, आप बेहतर जानते हैं। कैसे बजट बन सकता है, मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा जी मेरे मोहतरम फैमिली जो मेरे पास मौजूद है। गुलजार खान साहब, उनकी बेगम है जी मिसेस शाहाना, और बेटी सिद्रा गुल। पॉलिटिशियंस जी आप सब लोग जानते हैं कौसर आमिर साहिबा को, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और नाज बलोच साहिबा जी PTI से। बहुत शुक्रिया बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग इन जी। प्लेयर इज ऑल माइन जी, यू विल हैव टू फेस द हीट। अवाम आपके सामने बैठी हुई है, आप जरा बजट बना के मुझे दिखा दें तो ये बड़ा मजेदार काम हो जाएगा, मैं भी समझ जाऊंगा। गुलजार साहब से शुरू करूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों को तो लोग सुनते रहते हैं, इनको कम सुनते हैं। गुलजार साहब कितनी नौकरियां करते हैं आप? मैं 2 नौकरियां कर रहा हूँ सर। 2 नौकरियां? 2 नौकरियों में कितने पैसे जमा हो जाते हैं? तकरीबन 20,000 रुपए
20,000 रुपये माहाना। जी। आप क्या करती हैं, हाउस वाइफ हैं? जी मैं हाउस वाइफ हूँ और सिलाई भी करती हूँ। सिलाई भी करती जी अपने शौहर का साथ देती हूँ। हैं। अच्छा, आप? मैं एजुकेशन हासिल कर रही हूँ और इस टाइम एजुकेशन बहुत हाई और बहुत महंगी है। तो मैं अपने मम्मा पापा को देखती हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है घर का करना, बजट बहुत मुश्किल से चला पाती हूँ। और इसमें महंगाई में अब मेरा छोटा भाई भी है, उसकी फीस, घर के अखराजात बहुत मुश्किल से होते हैं। बस बहुत क्या कहूँ, मैं देख के अब मेरी मम्मा कहती हैं कि आगे तुम्हें हासिल कराएंगे, जब तालीम मैं हासिल करूंगी जब तुम्हें अपनी अम्मी अब्बू का सहारा बन सकूंगी। लेकिन आजकल महंगाई और इतनी है कि बहुत मुश्किल है। कौन सी क्लास में? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। अच्छा, आपकी कितनी कमाई हो जाती है सिलाई? आपको पता है सिलाई आजकल बहुत वैसे महंगी है, लेकिन जब घर में सिलाइयाँ होती हैं तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बुटीक वाले ज्यादा कट लेते हैं। जी बहुत 250-300 रुपये सिलाई होती है एक सूट की, और महीने की समझ लें 3,000 2,000 इस तरह से। बस। सो ऑल टुगेदर अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 23-24 हज़ार रुपये बन जाते? कम हो जाती है। और इसकी वजह यह है कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, एक फर्म में हूँ, तकरीबन 30 साल हो गए मुझे। लेकिन ये 4 साल है ना, ये बहुत इस वक्त क्राइसिस और ये साल चल रहा है। ठीक, मैं उस पर आता हूँ। टोटल इनकम कितनी हो जाती है? तकरीबन 22,000। 22,000 और 9 अफराद हैं घर के। 9 अफराद हैं? जी हाँ, घर के मेंबर्स जो हैं वो 9 हैं। आपके 2 बच्चे? नहीं, मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और ठीक है। हम तो 8 और एक मेरा पोता है, मतलब वो भी मेरे साथ ज्वाइंट है हम सब। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली? ज्वाइंट है। तो 9 लोग हैं घर पे और 22,000 रुपये आपकी इनकम होती है। बिल्कुल। आप बजट बना देंगे, हुकूमत से पहले बनवा लेते। आपके अगर आपने बताया कि पोता बताया आपने? जी हाँ, वो शादी। तो आपका बेटा भी होगा जो काम करता होगा, बेटा है तो पोता वो भी होगा। कमाता होगा? बिल्कुल प्राइवेट वो भी कमा रहा होगा एटलीस्ट 10 से 12,000 15,000 तो वो भी कमा रहा है। 8,000 रुपये, तकरीबन 8,000 रुपये उनको ओवरटाइम करके मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ठेकेदार के पास है, परमानेंट मुलाजमत नहीं है। और वो आपका जॉब ऐसी होती है कि 2 महीने के बाद वो उसको ऑफ कर देते हैं। फिर 1 हफ्ते 15 दिन इंतजार किया जाए। अब जब 15 दिन आ जाते हैं, तो गैप जब आएगा तो तनख्वाह आपकी पूरी नहीं मिलती सेकंड महीने में, तो वो गैप आ जाता है। चले, टू बी ऑन द सेफ साइड अगर रख लें, जो आप पूछना चाह रही है मैं उसका जवाब देता हूँ। टू बी ऑन द सेफ साइड मेरे ख्याल में 28,000 रुपये इनके बन जाते होंगे। मेरे हिसाब से 28 बनते तो मैं फिर 22-23 पहले आपने कहा आप कमा लेते हैं और उसके बाद 8,000 आपका बेटा कमा लेता है। इनकी वाइफ भी ये मिला के आप लोग दोनों मिलकर कमा लेते हैं। 8,000 बेटा कमा लेता है, उनकी वाइफ भी काम करती है? नहीं, वाइफ नहीं करती। टोटल में 22,000 रुपये आ जाऊँ? 22,000 की फिगर पे आ जाऊँ? 22,000 रुपये में हुकूमत बैठी है बजट बना। देखिए आपने इन्होंने माशाल्लाह बच्चों को पढ़ाया और सब कुछ किया, उनका बेटा भी पढ़ रहा है, वो भी 8,000 पढ़ भी रहा है, एक बेटा कमा भी रहा है ना, एक बेटा कमा भी रहा है, 8,000 रुपये वो भी कमा रहा है। तो तकरीबन इनके घर का हो गया 30 to 31,000 जो मैं देख पा रही हूँ आराम से। ये इनका घर एक घर का आ जाता है। किराया भी डेफिनेटली देखें, महंगाई तो है, इसमें तो किसी ने वो नहीं कहा है कि हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं महंगाई नहीं। ऐसे करते हैं, महंगाई है क्यों? अब स्टेप बाय हमें ये देखना है, नहीं चलते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप सिर्फ इनको बजट बना दें। बजट बना दूं मैं? बना दें। ठीक है, मैं आपको बजट बना देती हूँ। आपको इसीलिए बुलाया ना, आप भी आप भी घर चलाती होंगी? मैं बिल्कुल, मेरा घर भी चलता है, डेफिनेटली चलता है। बजट बनाती हैं आप अपना कि नहीं बनाती? बजट इन द सेंस के अल्लाह पूरा कर ही देता है आराम से, तो इतना ओवर बर्डनाइज नहीं होती कि मैं भी काम करती हूँ। नहीं, पॉलिटिशियन की कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी वर्क करती हूँ। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ, 0 से मैंने जिंदगी स्टार्ट की अपनी। ठीक है, मेरे हस्बैंड जो है वो एक मंचाया नेशनल कंपनी में थे एक वक्त में। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर थे, बहुत ही एक नेक और बहुत ही अच्छे से डॉक्टर। जब गए तो हम ऐसा नहीं कि बहुत करोड़ों की जायदाद थी, कुछ भी नहीं, नथिंग, टेन यू 0 से स्टार्ट किया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड ने बड़ी मेहनत की है और आज जिस मुकाम पर हम हैं कि हम फख्र से कहते हैं हाँ अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, अल्लाह का शुक्र है। 3 टाइम बहुत अच्छा खाते हैं हम, बच्चियां भी ये सब है। तो इसका सबसे बड़ी चीज ये जो मैं समझती हूँ कि जब हम निकलते हैं घर से, हमें पता है कि हमारी इनकम इतनी है, तो इसके हिसाब से जाहिर है हमें अपनी लाइफ की पहले प्लानिंग की कि हमारी लाइफ को किस तरह से हम अच्छा कर सकें, किस तरह से हमारे बच्चे कितने होने चाहिए, फैमिली प्लानिंग की कि फैमिली में बच्चे इतने होने चाहिए। मेरे 3 बच्चे। आपके पास इतना टाइम था प्लानिंग करने का, देखिए हर इंसान के पास छोड़ा ही नहीं कि हम प्लानिंग कर सकें।
آپ سے مراد حکومت نے ہمیں اس قابل چھوڑے نہیں کہ ہم پلاننگ کر سکیں. سکیں. 2 وقت کی روٹی کے لیے بھاگ رہے ہیں. 15 سال میرے خیال 12-13 سال کی تو ہوگی بچی آپ کی ہے. اگر میں دیکھ پا رہی ہوں. بڑا بیٹا جس کی شادی ہو گئی ہے وہ 20-22 سال کا ہوگا. بالکل ہوگا. بالکل 22 سال سے اگر ایک فیملی ہوتی ہے جس کی شادی جب میاں بیوی میں سمجھتی ہوں کہ اگر شادی کرتے ہیں جو میرا ایک وہ ہے, اگر میں نے بھی یہی کیا, جب ہم شادی کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خرچہ اتنا ہے یا ہمارا انکم اتنی ہے, اس حوالے سے ہم اپنا بجٹ اور اپنا گھر پلان کرتے ہیں. جو ایک ہر انسان کا ایک ہوتا ہے جس میں بیوی بھی بہت زیادہ ہسبینڈ کا ساتھ دیتی ہے کہ گاڑی 2 پہیوں کی ہوتی ہے اور 4 پہیوں سے چلتی ہے. دا منی یو سیو, دا منی یو ارن, بچاتے بھی ہیں کچھ خرچ بھی کرتے ہیں. یہاں پہ فیملی پلاننگ کا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں پہلے اتنی مہنگائی نہیں تھی. پہلے اتنی مہنگائی نہیں تھی. پلاننگ ہونی چاہیے. ایگری ود. ذرا میں پی ٹی آئی کا بھی سن لوں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. مشرف صاحب, فرسٹ آف آل بسم اللہ الرحمن الرحیم, I am speechless. Okay. At this point of time, I don't know how I have stopped my tears, seeing this little child. She's the future of Pakistan. These are the future of Pakistan, and this is the stage when they should be more focused towards their studies. تعلیم کی طرف ان کا رجحان ہونا چاہیے, نہ کہ گھریلو مسائل کی طرف کہ گزارا کیسے ہوگا. یہ ہمارے نوجوان کی جب المیہ ایسا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں بچی ہوا کرتی تھی, جب میں آئی واز اے اسمال چائلڈ, تب ہم سنا کرتے تھے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا اور وہاں پہ اس نے پوچھا کہ بھگدڑ کیوں مچی ہوئی ہے قوم میں, لوگ مر کیوں رہے ہیں. تو کہا گیا, ان کے وزراء نے بتایا کہ یہاں پہ روٹی کے اوپر بھگدڑ مچی ہوئی ہے, روٹی بہت مہنگی نہیں مل پا رہی. تو بادشاہ نے کہا روٹی نہیں تو کیک کھا لیں. تو یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ روٹی نہیں ہے تو غریب کیک کھا لے. تو مقصد یہ ہے کہ جس ملک کا وزیر خزانہ یہ کہے کہ مٹن کی قیمت مہنگی ہونے سے غریب کو تو کچھ نہیں اثر پڑ رہا, مٹن تو امیروں کی خوراک ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ میں تو ایسے موقع پر ہم اسپیچلیس ہیں. آپ یہ دیکھ لیجیے, تھوڑا سا معذرت کے ساتھ, آپ پولیٹیشین سب ایک ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ پبلک ہے نا یہ بالکل تنہا ہے. اس کو جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو بالکل اچھے وعدے ہوتے ہیں, جب پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم یہ کر دیں گے, ہم سونے کے پہاڑ لے آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ آپ لوگوں کے اوپر جس قسم کے مسلط ہوئے حکمران پچھلے 20 سالوں سے جو باریکی سیاست چلی ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ عوام فیڈ اپ ہو گئی ہے. لیکن آپ کے پاس ایک امید کی کرن موجود ہے, ایک ہوپ ہے جو عمران خان کی سچائی. ہم پولیٹیکل سیاست نہیں کر رہے, ہم بجٹ پہ آئے ہوئے ہیں. ایک بات کر لیتے ہیں. آپ نے بات کی کہ جناب پولیٹیشین جو ہے سب ایک ہی جیسے. بالکل ٹھیک ہے, سب گڑبڑ ہے, ان کا قبلہ ایک ہی ہے. قبلہ ایک ہی ہے, سب باقی عوام جو ہے نا, عوام کو سب پیٹ کے رکھ دیا ہے. بالکل ٹھیک کہا. رانا بھائی ایک بات کرنا چاہوں گی یہاں پر, ایٹ لیسٹ ہم میدان میں تو کودے نا. ہمیں پتا تھا کہ اس وقت ملک کو جب ہم نے سنبھالا تھا تو کیا حال ہے, حکومتی خزانے خالی تھے. ایٹ لیسٹ ہم میدان میں تو کودے, ہم بائیکاٹ کر کے محنت کی, ہم نکلے. آپ یہ تو مانتے ہیں نا, ہم دیکھیں پوری کوشش کر رہے ہیں. کون نہیں چاہتا اپنے گھر کو بہتر کرنا. آپ چاہیں گے آپ کی بیٹی, آپ کی فیملی بہترین طریقے سے رہے, اس طرح ہم بھی چاہیں گے کہ اگر ہم نے آگے جا کے ووٹ لینے اور ہمیں آپ لوگوں نے ووٹ میں مانتی ہوں. ڈلیور نہیں کر سکتی. نہیں میری بات آپ مانتی ہیں؟ نہیں, میں کہتی ہوں وہ تو اس طرح سے ڈلیور نہیں کر سکی جس طرح سے ڈلیور کرنا چاہیے تھا. وجہ سن لیجیے. فلڈ, اتنا بڑا فلڈ آیا ہمارے ملک میں, اس سے پہلے کبھی بھی اتنا بڑا فلڈ دنیا کے اندر مانا جاتا ہے, وہ سب سے بڑا فلڈ. آپ لوگوں نے کیا کیا, کیا آپ لوگ ابھی بھی جا کے دیکھیں کیا حالات ہیں. ڈیٹیل دے دوں گی. مجھے آئی ڈی پیز کا اس سے بڑا پہلے بہت بڑا مسئلہ ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن سنبھالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے جو ٹیررسٹ ہمارے ملک میں آ گئے, سوات اور بنی کے اندر پہلے ہم نے کوشش کیا کہ وہاں پر ہیومن شیلڈ جو بنائی جا رہی ہے لوگوں کو, ان کو ریلیف دے سکے. اس کے بعد ہم نے یہاں پر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس ملک کی سنبھالی, پنجاب کے اندر ان کو انسٹرکشن دی کہ بھائی آپ بھی سنبھالیں. حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گروتھ ریٹ مضبوط حکومت نہیں آئے گی. دیکھیے صدر آپ کا, پہلے تھا وزیر اعظم آپ کا, میری بات سن لیجیے, صدر آپ کا, وزیر اعظم آپ کا, اسپیکر آپ کی, سینٹ کا چیئرمین آپ کا, پھر پلس آرمی چیف آپ کا, معذرت کے ساتھ. بالکل. پھر کیا اور کون سی طاقت چاہیے؟ دیکھیے ہمارا نہیں, وہ تو چلے ایک منٹ, عوام بول رہی ہے, عوام, میں تو دیکھ رہا ہوں, میں بول رہا ہوں. چلے
आर्मी चीफ मुल्क का है, लेकिन हमारा सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, सबका है, इतनी बड़ी सबके हैं। बिल्कुल एक मिनट, लेट्स कम टू द पॉइंट। घी की कीमत क्या है 1 लीटर की? 1 लीटर घी की कीमत, आप घर का बजट बताएंगी ना, आप बता दें। मैं घी की कीमत 100 रुपीज होगी लीटर। 100 रुपीज होगी? अच्छा, 100 देखिए मैं खुद नहीं जाऊँ, जिनको ये ना पता हो घी की कीमत क्या है, वो क्या मुझे ये पता होता है कि घर के अंदर मैं अगर 20,000 देती हूँ या 15,000 देती हूँ, ये ना पता हो घी की कीमत क्या है। मेरी मेड करती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, यहाँ माशाल्लाह आप अफोर्ड कर सकती है ना मेड, गरीब मैं भी कमाती हूँ, मेरा हस्बैंड भी कमाता है। 180 रुपए लीटर है और 200 तक है, ये 180 वो है जो थर्ड ब्रांड है। ओके, 200 तक लीटर है जी। चले, ये मैं आपको बता दूं। आप देख लीजिए, बिल्कुल, मैं आपको ये चीज, मैं 15,000 रुपए घर में देती हूँ, सीरियसली 15,000 रुपए मैं घर में देती हूँ। 15 से मैं कभी कभार होता है कि थोड़ा सा हो जाता है, 15,000 रुपए देती हूँ, उसमें आराम से जो है मेरे 3 बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं खा लेते हैं। ये तो 9 अपराध है, आप तो 2 अपराध की 20,000 की चलाती है। देखिए खाने हमारे पसंद भी होता है, हर चीज होती है, इंसान अपने बजट देख के करता है ना। ये मुझे पता है, मैंने पहली बात की, मनी यू सेव द मनी यू अर्न, ठीक है, आप अपना बजट देखते हो कि आपको कितना खर्च करना है, कितना सेविंग करनी है, तो वही बच्चों की फीस खर्चे निकालने के बाद आप करते हैं ना। जो नहीं थी वो आप इनसे दाल की कीमत पूछने, और अगर ये बता दें तो मैं मान जाऊंगी। दीदी मैं दाल और चावल की कीमत बताने नहीं आई हूँ, मैं बताना आई हूँ कि मैं 15,000 देती हूँ, तो उसमें मंथली आपको इसीलिए वोट मिले। आप मुझे बात बताएं, आप आवाम के काम करने आई हैं। अगर मैं आपकी बात करूँ, अच्छा मुझे बताएं, आप डिफेंस ऑफिसर में रहती हैं, आपका हल्का कोई और है, तो आप क्यों नहीं जाती अपने हल्के में अपनी गरीबों की बात कर रही हैं? ये क्या आप ये वाली अगर बात करी तो हल्के में जाती जहाँ से वोट उठा रही हैं, और आप वहाँ खिदमत करें। बातें करना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, और जो रियल लाइफ मैं तो अपनी रियल लाइफ ये नहीं कहती आप आपस में लड़े, मैं कमाने जाती हूँ, हम किस तरह अपने घर का बजट चला रहे हैं, रखने के काबिल थी मैं। ट्रांसपोर्ट की आ जाइए। देखिए मैं यहाँ से महंगाई बिल्कुल बढ़ गई है, और 4 साल पहले डॉलर कितने का था? डॉलर बहुत कम था, 72, 72 आज करंट 94 है। ये किसके खिलाफ है? ये कौन खिलाफ हो रहा है? हुकूमत खिलाफ हो रही है? कौन हो रहा है? हुकूमत दुनिया में बढ़ रही है महंगाई। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अमेरिका के अंदर पेट्रोल का रेट उस वक्त 1.29 1.39 होता था, ठीक है, आज क्या है, आज 4.50 है। आप ये निकालिए, दुनिया में क्राइसिस है। आप अमेरिका को तो फौरन बीच में ले आती हैं, मैं आपको अमेरिका में क्यों लाती हूँ? जिंदगी गुजारने का, आपको पता है कितनी आम आदमी की जो जिंदगी गुजारने का है ना, वहाँ उनको टेंशन नहीं है कि मुझे बिजली का बिल जमा कर रहा है। अच्छा बताइए, बिजली कितने घंटे जा रही है? मेरी बात सुने, मुझे बहुत टेंशन है वहाँ पर, बिल कितने आ रहे हैं? कोई लाइट है नहीं, बिल देखिए बैंक फाइन कर दिया। अल्लाह का शुक्र है हमारा मुल्क फिर भी बहुत से मुल्कों से हम मुल्क को खराब चलाने वालों की बात हो रही है। आवाम की आवाज बंद नहीं करना चाह रहा, मैं जरा सुनना चाह रहा हूँ कि यहाँ से बड़े बुलंद दावे आ रहे हैं, मैं उनकी भी जी जी बिल्कुल सुने। देखिए मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपको इनको बता रही हूँ, नहीं वो इनको सब समझ है, इनके बुलंद दावे भी आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, वो कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और जब कल को अगर वक्त आएगा इलेक्शन का और पब्लिक अगर इनको लाती है तो फिर वो लाके सामने रखिएगा कि आपने बाइकआउट करके नहीं भागे। 31 को क्या किया था। अच्छा चले, नहीं कम टू द डिस्कशन। देखिए बात यह है कि वही बात है ना, अवाम तो इनकी तो जो कौवा है वो काया, वो सफेद चिट्टा ही है हमेशा हर वक्त, ठीक है ना, इनकी तो मिसाल वही है, मैं बार बार कहती हूँ। लेट मी टेल वन थिंग, otherwise will you please let dog which who मैं अब ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रही because I'm not that type, you know. आप प्लीज मुझे बात करने देंगे, I don't intervene when anybody speaks. अच्छा, PM Rana sir, which is the wrong language. You know, it's like, you know, if you do not, lots of proverbs which I will you please stay quiet and let me talk, please. आप तो then you will be, you know, आप तो ना आवाम की सुनती है ना आवाम के नुमाइंदों की सुनती है। दीदी आप कभी से बात कर रही है, मैं तो आवाम से बात कर रही थी, आपने तो आवाम को मार ही दिया, अब आप हमें बोलने भी नहीं देती। बात भी नहीं करी, मैं तो कभी से बैठी नहीं बात का टाइम थोड़ा है, आप प्लीज हौसला करें। पॉलिटिशियन ने आवाम को एक
بالکल गड्ढे में डाल दिया। देखिए मैं आपको बताती हूँ, प्लीज लेट मी स्पीक। मैं कुछ आखिरी एक होप वो कह रही है। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ भाई, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मैं वालिद साहब को भी बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह जानता हूँ, साइड एरिया के हिसाब से, इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से, और आप अभी आई हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं बता रही हूँ भाई, हम सियासत में, ये आवाम कहाँ जाएगी? मैं वही कह रही हूँ, मैं खुद सियासत में कभी ना आती, लेकिन मैं यकीनन कभी सियासत में ना आती, लेकिन मैंने मुल्क की जो हालात देखकर, हम जैसे नौजवान जो सियासत में आए वो इमरान खान की विजन देखकर और उनकी सच्चाई देखकर आए। हमें पता है इमरान खान ने शौकत खानम कहा तो बना के दिया, नमल कॉलेज कहा तो बना के दिया। प्लीज लेट मी फिनिश। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 80% में प्रोमिसेस निभा चुका हूँ आवाम से। ये कौन से प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं? कौन से प्रोमिसेस उन्होंने निभा दिए? आप ये देख लें, करप्शन जितना फ्लड का डोनेशन इन्होंने ली है, और मैंने अमेरिका में भी 10,000 बार इनके वो देखे चलते हुए कि डोनेट करें, और बहुत से डोनेशन लिए, करोड़ों के हवाले से डोनेशन लिए। वो उन्होंने कम्युनिटी का एक प्रॉमिस किया था इमरान खान साहब ने कि मैं एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बना रहा हूँ। आज इस बात को फ्लड आए हुए इतने साल हो गए, वो कम्युनिटी नहीं बनी। और मैंने नीचे चैनल पे भी देखा है, नीचे चैनल पे नहीं कंप्लीट, नीचे चैनल पे मैंने देखा एक शख्स ने उनको सवाल किया ये, तो वो बिल्कुल चुप हो गया और परेशान हो गया। उन्होंने कहा आपने ये एक तो कम्युनिटी बनी नहीं, दूसरी बात वो पैसा 250 उन्होंने कहा था कि मैं सैलाब भगवान को फूड पहुंचा रहा हूँ। उसको जब टीवी पे दिखाया गया, 2 ट्रक्स थी 250, जब मैंने नहीं, मीडिया में ही दिखाया गया, मीडिया के लोगों ने पूछा 250 किधर है, तो कह रहे इधर से आ रही थी, उधर से आ रही थी, हम बाद में कम्युनिटी बना देंगे उसके पैसों की। लेकिन आज तक वो बनी। आपने कर्जों, मैं तो कह रही हूँ आपने जो कर दिया वो कहाँ गया? आप तो बड़ी बातें कर रही है, आई ट्रस्ट यू, बजट का पैसा कहाँ गया? आपको मैं बता रही हूँ, आप बोलने का मौका तो देना दीदी, हौसला करें। आप लोग तो हुकूमत में ना आवाम की सुनते हैं, ना आवाम की सुनते हैं। विल यू लिसन टू मी? आप अवामी नुमाइंदा भी नहीं। बिल्कुल, हम करोड़ों के हमारे जलसों में यूं लाखों अफराद नहीं आते दीदी, हौसला करें। हमारे जलसों में लाखों की तादाद में लोग ऐसे ही पता है कि एस्टेब्लिशमेंट और जूश लॉबी आपसे मिली हुई है। If this is the way she is going to talk, I am out of the program. Then let her continue. As a protest, I will. आप क्या कह रही हैं? आप फिर वही काम कर रही है जो इलेक्शन में आप लोगों ने किया था। I will just stay quiet because ये इस किस्म की इनकी जो बिहेवियर है, this is not acceptable. हम तो सुनते हैं ना आवाम का जवाब देते हैं। एक मिनट देखिए, हम अपने इनकी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, ये पावर में है, इन्होंने दो इनसाइड द पीपल। अच्छा चले एक मिनट, देखिए जो मेरा एक सवाल है, जो ये बात कह रहे थे, मैं आप जो बात ये कह रहे थे वही हो रही है। यहाँ पे ब्लेम गेम शुरू हो गई। वो जो बैठी हुई है आवाम, वो तो गई, वो तो खड्डे में गई। हाँ तो गई है, उससे ऊपर से मट्टी डालनी है। अब ये डालें या कोई और डाले। अच्छा चले, मैं अच्छा अभी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना? आप बोले थोड़ी देर के लिए, ना आप, हम तो वैसे ना आप, मुझे बजट बना 4 साल से काम। अच्छा मुझे एक बात बना के देना, ये बजट क्या चीज का बजट बना? देखिए 20-22 हजार रुपए, ये 22 हजार रुपए इन्होंने कमाई की महीने की। ये बच्ची बैठी हुई है, ये कॉलेज भी जाती है, ठीक है, इखराजात भी, और भी बच्चा स्कूल भी जाता है। मुझे 22 हजार रुपए में इनको पूरा कर दे सारी चीजें। चलिए 2 बच्चे हैं जी, और 2 मियाँ बीवी हैं, राइट? एक मिनट, हाँ जी ठीक है। ये इमीडिएट फैमिली की बात है, की बात है जी। 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी हैं, ठीक है। 22 से 23 हजार ये कमा रहे हैं, ठीक है। आप कर लें, पर शख्स जो है आप ले लें दही, अगर ले लें आप, मैंने एक उस पे चैनल से पहले भी ये बात कही थी, आप दही ले लें, 1 पाव दही जो है 20 से 25 रुपए की आती, और 2 रोटियां ले लें, ठीक है। एक वक्त की कितनी हो गई? 10 रुपए की। आधी रोटी हम खा लेंगे, आधी रोटी नहीं, मैं एक शख्स की बात कर रही हूँ, मैं उसकी नहीं कर रही। आप 3,000 रुपए मेरे हिसाब से एक शख्स का, अगर हम उससे चलते हैं, एक संभाल के चलते हैं, अगर इतनी इनकम नहीं है हमारी। एक रोटी 8 रुपए की है वैसे, आप 2.10 की दे रही हैं। 2.10 की मेरे 5 रुपए की मिल जाती है, वो तो 2 रुपए की थी, वो 2 रुपए की, तो मैं बात नहीं कर रही, 5 रुपए की बात कर रही हूँ मैं। एक दिन में खा सकता है एक इंसान 100 रुपए में एक दिन का खा सकता है जी। मैं बताती हूँ कैसे। नहीं, दाल और चावल भी आप कर ले, 25 से 30 रुपए की आप बताएं दाल है। ये देखिए एक प्लेट मिल जाती है किलो। मेरे भाई इसमें बहुत ज्यादा पक्की किलो है ना, सुन लीजिए, किलो की बात, 1 किलो दाल नहीं बना रहे, 1 प्लेट 1 किलो दाल नहीं बना रहे, हम आपको 1 पाव दाल बना रहे हैं। देखिए मैं एक मिनट आप चुप रहे जी, चले
بچی آپ بات کرو. میں یہ بولنا چاہوں گی کہ عوام کے صرف دالیں کھانے کے لیے رہ گئی. نہیں دال اور بھی بہت کچھ, دہی روٹی دال صرف ہم ہی کھائیں. نہیں میری بات سنیں, آپ نے شاید غلط سمجھ لیا. میں یہ نہیں کہہ رہی عوام دال کھانے کا, اللہ کا شکر ہے اللہ دال بھی میں کہتی ہوں ہمارے بھی معدل ہے, ہم بھی اچھے سے کھانا کھانے کو, مگر بالکل مہنگائی اتنی ہے کہ نہیں ہم کچھ نہیں کھا سکتے. یا تو ہم پڑھ لیں یا کھانے پہ لگا لیں یا پھر اپنا گھر کا خرچہ اٹھا لیں. آپ کی فیس کتنی ہے؟ میری فیس 1200 1500. یہ حیرت ہوں کہ آپ مطلب سلائی کر رہی ہیں. میں ایک سلائی تو جب ہوتی ہے نا, سلائی کتنی ہوتی ہے جب لائٹ گھر میں کر رہی ہے, لائٹ ہوتی نہیں ہے, ایک نہ ہونے کے برابر ہی میری گھر کے اندر میری ایک خاتون ہے جن کو میں نے رکھا ہوا ہے, وہ بھی سلائی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے سلائی کے 700 روپے لے رہی گھر کے اندر بیٹھ کر. تو مہنگائی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. تھوڑا سا بجٹ گڑبڑ جی. ایک سوال میں ان سے کرنا چاہتا ہوں, آخری کریں گے آپ سوال ان سے, کیونکہ ان کو اتنے سوالات ہو گئے پریشان ہو جائیں گی. میں پریشان ہوں گی, میں ان کی ذات کی بات نہیں کر رہا, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. میں ان سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں کیا مراعات رکھی ہیں کیا نہیں رکھی ہیں, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر بالکل ہی تباہ ہو چکا ہے. جو پرائیویٹ ملازمین ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, جی ہاں, جو پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں, جیسے میں ہوں, مجھے 30 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یونین ہوتی ہے وہاں پہ, یونین ختم ہو چکی ہیں. تو اب یونین کی جگہ وہاں پہ ٹھیکیداری نظام آ گیا ہے, بلکہ پورے ملک میں آ گیا ہے. تو اب ان کے لیے آپ نے کیا ایسی چیز رکھی ہے پرائیویٹ ملازمین کے لیے کہ جو اپنے وہ گھر کو چلا سکیں؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, ایکچولی ہم نے جو ہے گورنمنٹ نے ابھی سے نہیں کافی عرصے پہلے سے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو گورنمنٹ کے, میں پہلے بتا دوں پھر آپ کو پرائیویٹ کا بھی بتا دیتی ہوں, ان کو 12% کا شیئر ہولڈر بنا دیا ہے ہر ادارے کے اندر. ٹھیک ہے, ہر جو ادارہ ہے, اب آپ کہیں جاب کر رہے ہوں گے تو کوئی ادارے میں کر رہے ہوں گے. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے, جس ادارے میں بھی آپ جاب کر رہے ہیں 12% کا پارٹنر بنا دیا ہے, جو شخص اس کے علاوہ الاؤنسز بونس وغیرہ تو ہم ویسے بھی کہتے رہتے کہ دے. یہ آپ بات کر رہی ہیں گورنمنٹ کی یا پرائیویٹ سیکٹر کی بات؟ آپ اب کون سی اس میں جاب کر رہے ہیں مجھے بتائیں. میں فارماسیوٹیکل کمپنی سے تعلق ہے, ایپلا لیبارٹریز, D12 سائٹ ایونیو. ٹھیک ہے, تو اس کی آپ بات کریں تو وہ بھی تو ماشاءاللہ بڑا اچھا دیتی ہیں, بونس بھی دیتی ہیں, وہ بھی دیتی ہیں, کیا نام ہے, الاؤنسز بھی دیتے ہیں. بڑی بڑی کمپنی نہیں ہوتی ہے, مجھے بھی پتا ہے ملٹی نیشنل لوکل ملٹی نیشنل کمپنی میں جس فرم سے تعلق ہوں لوکل ہے. کام ہے کہ وہ تھوڑا اپنے جب لوگوں سے کام لے رہی ہے, اور آج مہنگائی کے حساب سے جس طرح سے گورنمنٹ نے بھی اس کو وہ کر دیا ہے, مین کر دیا ہے, اس طرح سے ایک کام کر لیتے ہیں. آپ جو ہے نا, آپ پہ بہت مجھے پتا تھا کہ آپ گورنمنٹ ہیں, گورنمنٹ کی ریپرزینٹیشن کر رہی ہیں یہاں پہ, آپ کو یو ول ہیو ٹو فیس دا ہیٹ. No problem. I am there to face the heat. Okay. I can understand. That's very good. کیونکہ ایک جو اوور آل دکھ رہا ہے یہ یہاں نہیں ہے دنیا میں. If you go to یہاں پہ آپ کو بجٹ دیکھیں نا, انکم سپورٹ پروگرام اس کے حوالے سے ملا ہی نہیں ہے. مجھے بتائیے اب ہر وہ آگے صرف سلپ دے گئے, مجھے وہ سلپ رکھی ہوئی ہے. اب جب آپ لوگ معذرت کے ساتھ جب آپ لوگ آڈٹ ہوتا ہے نا آپ کا, تو اس میں آپ نے دکھا دیا 2 لاکھ آدمی کو دے دیا, میرے 200 آدمی وہ بجٹ مانگ گیا. جا رہے ہیں پیسے ان کے بزنس کے اکاؤنٹس میں پیسے جا رہے ہیں, نازا کے پاس لسٹ ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی نمائندے ایکچولی ان کو اس لیے نہیں پتا, اگر میرا پتا ہوتا میں آپ کو عوامی نمائندے نہیں ہے, ایکچولی اسمبلی میں نہیں ہے. اسمبلی میں ہوتے تو ان کو ضرور پتا ہوتا, صرف الزام لگانا از ناٹ سیاست. اللہ کا شکر ہے کہ بھی کرنا پڑتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے سب آپ ووٹ جیتیں گے تو ہوں گے نا, مین تو یہ ہے ہم آپ کو ووٹ تو کرنا پہلے. کمپلشن اینڈ آپ سے میں اجازت چاہوں گا کیونکہ آپ چلی جائیں, کیونکہ مزید اگر آپ کو بیٹھنا پڑا نہیں آپ یہ بات پہ نا پھر گڑبڑ ہو جائے گی. مجھے ایک اور چینل پہ بیٹھنا ہے, بٹ مجھے ایک چینل پہ پہنچنا ہے جو میں نے پہلے سے آپ کو بتا دیا تھا, وہ جنہوں نے مجھے لائن اپ کیا تھا. تو پلیز ڈونٹ سے کہ مجھے بیٹھنا پڑے گا. آئی ایم دیئر ٹو فیس دا پیپل, اور دس از مائی ڈیوٹی. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں. آپ لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے تو دس از مائی ڈیوٹی ٹو فیس یو پیپل, اور آئی ایم ویری مچ ہیپی ٹو کم ہیئر. لیٹ می بی ویری کلیئر. اور مجھے خوشی ہوئی, اور باتیں کرنے سے کسی کا
पेट नहीं भरता, मुझे भी पता है, लेकिन हमें भी काम करना है, आपने भी काम करना है, मिल के मुल्क को चलाना है। इन्होंने काम नहीं, हमें भी करना है, इन्होंने भी करना है ना। मुंतखब ये करते हैं तो जाहिर है हमारी भी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अवाम मेरे साथ है, रिप्रेजेंटेशन मेरे साथ है, नुमाइंदों की, पॉलिटिकल पार्टीज की। कौसर बीबी से मैं इजाजत चाहूंगा, इन्होंने जाना है, एक चैनल पे पहुंचना है। ठीक है, मैं जहाँ भी जाए मैं अब ये ना कहे, इससे मैं नहीं भाग रही, मैं डरती नहीं, अल्लाह का शुक्र है। चले जी, आपने जाना है, इनको जाना पड़ेगा, आप मेरे साथ रहेंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद आता हूँ। अवाम के सामने पॉलिटिशियन, छोटी सी ब्रेक के बाद।